दिहोली थाना क्षेत्र के बाहरी के पुरा गांव में बीती शाम करीब 6 बजे दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रणवीर पुत्र नवल सिंह ने रत्तू के घर के सामने ट्रैक्टर से उसकी सीढ़ी तोड़ दी। रत्तू के विरोध करने पर रणवीर ने अपने भाइयों ओमवीर और राम अवतार के साथ मिलकर रत्तू की पिटाई की। विवाद बढ़ने पर रणवीर ने अपने घर की छत से 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर ईंट पत्थर फेंके, जिसमें वीरी पुत्र संतोका, सोमोटी, हरिचंद और गिरेंद्र सिंह घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आरोप है कि रणवीर, ओमवीर और अन्य ने देसी कट्टे से फायरिंग भी की। पीड़ित पक्ष ने बताया कि रणवीर ने धमकी दी है, रिपोर्ट लिखवाई तो जान से मार देंगे और गांव में नहीं रहने देंगे। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज होने की जानकारी अभी नहीं मिली है। जो हमारा रत्तू भाई है वो अकेला घर पर रहता है वहाँ रणवीर के घर के पास में। जो रणवीर ट्रैक्टर चला के ले जा रहा था, उससे पेड़ी घर की तोड़ दी। उसको समझाया हमने, तो वो क्या है, आके भाई सबको लेके अपने भाइयों को जाके दुखने पर चढ़ के गोली चलाई रणवीर ने, और उसका भाई ओमवीर उसने भी गोली चलाई, और उसका पूरा परिवार आके ईंट पथराव से हमारा सारा का सारा जो चादर है, मकान, गेट सब के सब फोड़ डाले हैं। मोटरसाइकिल कौन था उसमें? रणवीर पुलिस वाला, और ओमवीर और कल्लन और गुड्डा, करण सिंह, जतवीर और उदयवीर, राजू, महाराज सिंह, कल्लन, महाराज सिंह और रमेश, सारा पूरा का पूरा परिवार था उनका। और हमारा रामतार, एक रामतार है उनका भाई। दिहोली पुलिस में अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिहोली थाना पुलिस ने एक आरोपी से एक दुनाली बंदूक 12 बोर और एक सिंगल शॉट पचपेरा 315 बोर और एक कट्टा 12 बोर बरामद किया। पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में 19 जून को हरकंद का पुरा मोड़ से मनोज कुमार गिरफ्तार किया गया। मनोज कुमार हरकंद का पुरा का रहने वाला है। अगले दिन 20 जून को डीएसटी प्रभारी प्रेम सिंह की सूचना पर पुलिस ने इंद्रावली मोड़ के पास से दूसरे आरोपी दीपू को पकड़ा। दीपू रावतपुरा का रहने वाला है और फिलहाल मरेना में रह रहा था। उसके पास से एक देसी कट्टा 315 बोर और एक खाली कारतूस बरामद किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मनोज कुमार के खिलाफ प्रकरण संख्या 131/2025 और दीपू के खिलाफ प्रकरण संख्या 132/2025 के तहत जांच अभी जारी है। धौलपुर शहर में संचालित शहरी ओपीडी के समय में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। शनिवार से नया समय लागू होगा। अब ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी। पहले यह सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहती थी। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने नए समय की जानकारी जारी की है। रविवार और अन्य अवकाश के दिनों में ओपीडी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक खुलेगी और यह बदलाव तब आया है जब धौलपुर शहर से अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के पास शिफ्ट किया गया था और स्थानीय लोगों की मांग पर पुराने अस्पताल परिसर में शहरी ओपीडी शुरू की गई थी। अब यह एक पारी में चलाई जाएगी। मरीजों को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक इलाज की सुविधा मिल सकेगी। बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के रजाने की धीमरी गांव में गुरुवार शाम 4 बजे 12 साल के बच्चे की मिट्टी से दबने से मौत हो गई। हादसा मिट्टी के ढहने से हुआ है। इधर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। बच्चे सौरभ के चाचा पप्पू ने बताया कि उनके भाई कल्याण सिंह के दोनों बेटे गौरव और सौरभ गांव के देशराज, नरेश और अन्य लोगों के खेतों में काम करने गए थे। आरोप है कि इन लोगों ने सौरभ को रेत में दबाकर मार दिया। बड़े भाई गौरव के घर लौटने पर घटना का पता चला। परिजनों का कहना है कि मृतक बच्चे सौरभ के पिता कल्याण सिंह ने आरोपियों से अपना खेत ट्रैक्टर से जुतवाया था, जिनके पैसे ना देने के कारण आरोपी उनसे अपने दोनों बेटों से जबरन काम करा रहे थे। सदर थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम से शाम 4 बजे सूचना मिली कि रजाने के धीमरी गांव में एक बच्चे की मौत हुई है। जहां पहुंचकर जानकारी की है कि कुछ ग्रामीणों का कहना है कि बालक सौरभ 4-5 लोगों के साथ पार्वती नदी किनारे मिट्टी लेने आया था और वहां मिट्टी का ढेर ढहने से और वह दब गया, जिससे उसकी मौत हुई। सदर पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। धौलपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदारों ने अधीक्षण अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा है। ठेकेदारों ने कनिष्ठ अभियंता आशीष गोयल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ज्ञापन में कहा गया है कि कनिष्ठ अभियंता द्वारा निर्माण कार्यों की समय पर पेमाइश नहीं की जा रही है, साथ ही बिलों का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। ठेकेदारों का आरोप है कि विरोध करने पर उन्हें धमकाया जाता है। मामले में पुष्पांजलि बिहार कॉलोनी में सीसी रोड का निर्माण, उम्मेदी नगर राजाखेड़ा बाईपास पर सीसी रोड का काम, सब डिवीजन प्रथम के अंतर्गत मेंटेनेंस कार्य और अम्बेडकर लाइब्रेरी भवन का निर्माण कार्य शामिल है।
ठेकेदारों ने अधीक्षण अभियंता से मांग की है कि उनके कार्यों की पैमाइश कराकर बिलों का भुगतान किया जाए, जिससे वे आगे के कार्य कर सके। साथ ही उन्होंने कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ कार्यवाही की भी मांग की है। निजी विद्यालयों के द्वारा भ्रामक प्रचार प्रसार व मान्यता से अधिक कक्षाएं संचालित करने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया नोटिस। धौलपुर जिले में निजी विद्यालयों को लेकर सरगर्मियां देखी जा रही हैं, जिसमें प्रचार प्रसार को लेकर भ्रामक डाटा को दिखाया जा रहा है। कहीं निजी विद्यालय मान्यता से अधिक ऊपर की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, जिसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एक नोटिस जारी कर भेजी। विद्यालय को आग्रह किया है कि मान्यता से अधिक कक्षाएं या अटैचमेंट के तौर पर विद्यालय को संचालित नहीं करें, नहीं तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी और विद्यालय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हाल ही में सैपू उपखंड के कई निजी विद्यालयों में ऐसे मामले देखने को मिले हैं। खुला बिजली डीपी बॉक्स बना गाय की मौत का कारण। धौलपुर के पुराना शहर विरजापाड़ा में दाऊजी मंदिर के पास खुले बिजली डीपी बॉक्स में बरसात के कारण करंट आने से एक गाय की मौत हो गई। घटना शाम 5 बजे हुई और मृत गाय 5 घंटे तक वहीं पड़ी रही। वार्ड 26 के पार्षद यश तिवारी और धर्मेंद्र तिवारी के प्रयासों के बाद 6 घंटे बाद नगर परिषद ने गाय को हटाया। स्थानीय लोगों में शिवनारायण शर्मा, सानू खान, राजू पंडित, कृष्णा गुप्ता, अमन गुप्ता, गौरव राणा ने बताया कि पुराना शहर में 10-15 बिजली के डीपी बॉक्स खुले पड़े हैं, जिससे पहले भी गाय, सांड और लोगों की जान जा चुकी है। विद्युत विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए स्थानीय लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रभा। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पूर्व बाड़ी विधानसभा के भाजपा मंडल बसई नवाब के अंतर्गत विधानसभा संयोजक भाजपा केजी तिवारी की अध्यक्षता में योग दिवस मनाया गया। तिवारी ने बताया कि योग आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रथाओं का एक समूह है। योग की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। तिवारी ने कहा कि यह दिन लोगों के बीच में योग का महत्व और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। कार्यक्रम का संचालन हरिओम त्यागी व हरिप्रकाश त्यागी ने किया। कार्यक्रम में पधारे सभी लोगों का कार्यक्रम संयोजक दिवाकर प्रजापति ने धन्यवाद और आभार प्रकट किया। योग में दयाशंकर कटारा, गोरेलाल लोधा, बादल कुशवाहा, युवा नेता रविंद्र शर्मा, सुंदर सिंह त्यागी और आमजन युवा आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। काय सुनने का? हाँ बोले, कई की कह रही है? मुँह लटका के क्यों बैठी है? कछु ना हिली, न्यों सोच रहा हूँ कि जो बंसी, लीलाधरो, सीचंद जिनके खेतम भारी होने होते हैं, जबकि हम लागत ज़्यादा लगावते हैं पर हमारी होने कम रहती है। 2-3 वर्ष से जावाते देख रहा हूँ। वे तो एक नई दुकान पे ते लेके आवत है, पता ना तुम कहाँ ते लेके आवत है? हाँ मैंने जावाता को पता करो है, बे 2 खाद बीज 15 रुपये ते लेके आवत हैं। बातें का फर्क पत्तो, दुकान तो यानी कि एक जैसी ही होती है। अरे नानेरी, जही बात है तो मैं नहीं समझ पाऊँ। दुबे जी की दुकान अलग है। कैसे अलग है? ऐसे अलग है कि बनवारी बोरे मनीराम प्रावानी को बड़ो मोड़ा खात बीज की कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है और 12 वर्ष से काम कर रहा है। और बिन को जो दूसरा मोड़ा है ताने कृषि विषय में PhD करी है, तो वो कृषि विभाग में ही सरकारी नौकर रहेगा हुआ है। तो बिन कहा है कि दूसरे से ज़्यादा कृषि के बारे में ज़्यादा जानकारी है, बिन को अनुभव ज़्यादा है। जितो मैंने सुनी है कि बिन की दुकान ते जुड़ा हुआ ते यूरिया DAP के काय ढोलो ना तो ना पत। सही कह रही है। वहाँ में कहा है को चक्कर हुआ है। बिन पे कहा है कि इफ़को की डायरेक्ट एजेंसी है, तो बिन पे कहा है खाद बीज को स्टॉक फुल रहता है। और फिर बिन की कहा है खास बात है कि बे कहा है कि बिन ते परमानेंट ते किसान जुड़े हैं, तीन यूरिया DAP पहले देते हैं और चाहे बीज होए, दवाई होए और DAP होए असली बेचते हैं। तो बिन कहा है कि भाई 3 वर्ष में को पाते को ना लगाए पाओ। कहाँ है सो जी दुकान? जी दुकान है राजा खेड़ा रोड पे, तगावली मोड़ पे। जी बढ़िया है कि जल्दी घर तक लौटे आवा करेंगे। सही कह रही है। चौरे में दुकान है, सो भीरवारा को चक्कर ना। सो मैं तो परमानेंट खाद बीज दुबे जी की दुकान पे लाभ करेंगे। मेरी तो एक बात समझ में आई है कहा दुबे जी की दुकान भरोसे की पहचान। सांच ही कह दी याद तो तेने। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण,
अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। सेपू कस्बे का एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व संस्कारित शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो सीकर पैटर्न पर संचालित है। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेपू। अपने नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण संस्कारवान शिक्षा दिलाने के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अधिक जानकारी के लिए 9024237379 और 9783660704 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: विशाल विद्यालय कैंपस, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, जूड़े कराटे, संगीत विद्या के लिए अलग से कक्षाएं। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जाने की व्यवस्था। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेपू। क्लास PG to 12। एडमिशन ओपन जल्दी करें। सेपू उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय PVM उच्च माध्यमिक विद्यालय और PVM कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेपू। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, विशाल खेल मैदान, संस्कारित वातावरण, प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों की टीम। कॉन्वेंट स्कूल के लिए आगरा की प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की टीम द्वारा अध्यापन कार्य, जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देती है। अनुशासनपूर्ण माहौल हमारे विद्यालय की पहचान रही है। बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। PVM उच्च माध्यमिक विद्यालय और PVM कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेपू। निदेशक राजवीर सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983125521 पर। एडमिशंस ओपन जल्दी करें। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया शिवहरी समाज के होनहार बेटे का सम्मान। IIT और NDA में एक साथ रचा इतिहास। धौलपुर बाड़ी शिवहरी समाज के होनहार और प्रतिभाशाली छात्र कृष्ण शिवहरे ने अपने अभूतपूर्व उपलब्धियों से क्षेत्र और समाज का नाम रोशन किया। कृष्ण ने 12वीं कक्षा में 94%, JEE मेंस में 99.78% और JEE एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 5240, OBC रैंक 1021 प्राप्त की, जिससे उन्हें प्रतिष्ठित IIT धनबाद में प्रवेश मिला है। इसके साथ ही उन्होंने NDA के लिखित परीक्षा वर्ष 2024 और 2025 दोनों बार क्वालिफाई करके अपने जज्बे और देशभक्ति का भी परिचय दिया है। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कृष्ण के अनुकरणीय प्रयासों की सराहना की और उन्हें देश के युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। कृष्ण के पिता अनु शिवहरे आबकारी ठेकेदार है, मां पायल शिवहरे अध्यापिका है और कलचुरी महिला मंडल बाड़ी की पूर्व अध्यक्ष रही हैं और बहन भूमि शिवहरे CA की पढ़ाई कर रही है। ऐसे सशक्त पारिवारिक और शैक्षिक माहौल से आने वाले कृष्ण ने अपने मेहनत और लगन से सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है।
धौलपुर के अंदर निकलने वाली भव्य विशाल परशुराम यात्रा को लेकर राजाखेड़ा में ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित। राजाखेड़ा के अंदर ब्राह्मण धर्मशाला में धौलपुर के अंदर 21 तारीख को निकलने वाली भव्य विशाल परशुराम शोभा यात्रा को लेकर परशुराम धर्मशाला राजाखेड़ा में ब्राह्मण समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राजाखेड़ा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पवन उपाध्याय ने की। बैठक में धौलपुर में निकलने वाली परशुराम शोभा यात्रा को लेकर चर्चाएं की गई, जिसमें सभी ब्राह्मण बंधुओं ने एकजुट होकर के परशुराम शोभा यात्रा में धौलपुर पहुंचकर शोभा यात्रा में सम्मिलित होने का निर्णय लिया और धौलपुर से पधारे ब्राह्मण समाज के परशुराम शोभा यात्रा के जिला संयोजक मुकेश हनुमानपुरा, प्रमोद शर्मा उर्फ भूरा, रामवीर शर्मा बिंतीपुरा, नंटू शुक्ला, राजेश सरपंच महदपुरा और राम शर्मा ने राजाखेड़ा आकर के बैठक में भाग लिया और शोभा यात्रा को चार चांद लगाने की चर्चा की गई। धौलपुर से पधारे हुए ब्राह्मण समाज के लोगों का राजाखेड़ा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पवन उपाध्याय के द्वारा पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। राजाखेड़ा में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पवन उपाध्याय, मकसूदन डंडोतिया, कैलाश चिहार, श्रीकांत मुदगल, राम अवतार पचौरी, अखिलेश चिहार, पवन कौशिक, अजीत प्रकाश, युवा अध्यक्ष सुनील कौशिक, विवेक मुदगल, जितेंद्र तिवारी, मिश्रीलाल सोंथिया, बुद्ध सिंह उदेनिया आदि लोग उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। बसेड़ी में योग दिवस से पूर्व भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं और जागरूकता कार्यक्रम किया आयोजित। भारतीय जनता पार्टी बसेड़ी मंडल के द्वारा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा संगम 2025 योग दिवस से एक दिन पूर्व कस्बे के एक निजी मैरिज होम में मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार की अध्यक्षता में प्रातः 8 बजे योग शिविर आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत और पूर्व विधायक सुखराम कोहली के सानिध्य में योग गुरु विपुल सिंह परमार के द्वारा योग संपन्न कराया गया। जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत ने योग के विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जीवन में निरंतर योग अभ्यास करने से हम अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं। पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने कहा कि योग कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त होता है, बल्कि भारतीय संस्कृति और जीवन शैली को भी बढ़ाया जा सकता है, जिसमें लोकेंद्र सिंह परमार जिला मंत्री, ब्रजराज सिंह परमार पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा, सुरेश परमार पूर्व मंडल अध्यक्ष, कवेंद्र सिंह परमार महामंत्री, सुरेश शर्मा महामंत्री, महेंद्र कोहली महामंत्री, देवेश शर्मा, लोकेंद्र सिंह, पीयूष शर्मा और मंडल अध्यक्ष भाजयुम, दर्शन गोयल, बनवारी लाल जाटव, संदीप परमार, गणेश पुरी, विजय गोयल, रवि परमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल 10+2 सीबीएसई किड्स इंटरनेशनल, एवीएम किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, वीके त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं,
जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस। खेल मैदान, बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। कक्षा 10वीं और 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाखी सेकपऊ धौलपुर वर्ष 2024-25 में रोहित चौहान पुत्र अशोक चौहान पथेना का 720 में से 558 नंबर प्राप्त कर नीट में सिलेक्शन हुआ। वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में पुष्पेंद्र त्यागी ने 95%, विवेक कुमार ने 94%, किट्टू ने 93%, साहिल शर्मा ने 92%, अंकित ने 91%, गौरव ने 89%, सुमित जगरिया ने 88%, अमित ने 88%, जीतनत ने 87%, पूनम कुशवाहा ने 87%, डॉली पुजारी ने 86%, अभय परमार ने 86%, तनु खान ने 86%, रिंकू कुशवाहा ने 86% और मानवेश चौधरी ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, मैथ, कृषि वर्ग, भूगोल, इतिहास, संस्कृत और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है जाखी सेकपऊ रोड धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा, मोबाइल नंबर 9983673307, निदेशक हरिओम उपाध्याय, मोबाइल नंबर 8440917707। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल गौशाला धौलपुर। इस वर्ष रहा रिजल्ट 100%। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हम यूं ही उद्यम नहीं करते, चुप्पी से अपना रिजल्ट दिखाते हैं। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल गौशाला धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। समय सीमित, पहले आए पहले पाएं। अपने उज्जवल बच्चों के भविष्य के लिए एक बार स्कूल विजिट जरूर करें। कक्षा 10वीं 2024-25 का परीक्षा परिणाम हर्ष त्यागी ने 96%, खुशबू ने 94%, दिव्या तोमर ने 90%, प्रिया तोमर ने 90%, नंदिनी राठौड़ ने 89%, साक्षी झा ने 89%, साक्षी शुक्ला ने 89%, मन्नत गोयल ने 86%, पीयूष ने 85%, जबकि अन्य बच्चों ने भी 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल गौशाला धौलपुर। निदेशक रोहित सिंह सिसोदिया, मोबाइल नंबर 9784018105। शारदे विद्यापीठ एवं शिक्षा विभाग धौलपुर के तत्वाधान में विशाल सम्मान समारोह का 29 जून को आयोजन किया जा रहा है।
इसमें 10वीं में 60%, 12वीं में 80% तथा 8वीं में ए व बी ग्रेड और 5वीं में ए ग्रेड वाले सीबीएसई एवं आरबीएसई दोनों बोर्ड, सरकारी तथा निजी स्कूल दोनों के छात्र होंगे सम्मानित। 5000 विद्यार्थी एवं 1100 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे शारदी। सभी शिक्षक 10वीं 60% तथा 12वीं 80% और 8वीं में ए व बी ग्रेड वाले छात्र अपनी नेट वाली अंक तालिका 94 14 37 55 37 तथा 83 064 95 669 एवं 63 78 72 11 26 के व्हाट्सएप पर भेजें और रजिस्ट्रेशन करावें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26 जून है। यह प्रतिभा सम्मान समारोह 29 जून लवानिया पैलेस, सैपुर रोड, धौलपुर पर ठीक 12 बजे से होंगे। समस्त जन पधारें। शारदीय विद्यापीठ मेरिटों वाला स्कूल द मेरिट फैक्ट्री ने तोड़ डाले सारे परीक्षा परिणामों में रिकॉर्ड। कॉन्टैक्ट नंबर 94 14 37 55 37 एवं 63 78 72 11 26। धौलपुर में जिला बनने से अब तक सबसे ज्यादा राजस्थान की 4 मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदीय विद्यापीठ और शारदीय कॉन्वेंट स्कूल। 2025 कक्षा 12वीं में मोहिनी पचौरी ने 99%, स्नेहा शर्मा ने 99%, गत वर्ष भूपेंद्र सिकरवार ने 99%, निशांत सिकरवार ने 98%, तन्वी उपाध्याय ने 98%, चारुल परिहार ने 98%, अमन दुबे ने 97%, समीन परिहार ने 97%, रिया ने 96%, विशेष शर्मा ने 96%, वर्षा कुमारी ने 95% और गौरव ने 95% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ आपको मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत स्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी। यहाँ केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। सभी विषयों के लिए बेस्ट फैकल्टी कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी धौलपुर। जल्दी करें, एडमिशन ओपन। व्यवस्थापक संग्राम पंडित। मोबाइल नंबर 9414375537 और 6378721126 और 6377228290। जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन योग प्रतियोगिता का परिणाम घोषित। धौलपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग धौलपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित वर्चुअल योग दिवस प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया। योग नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग और आयुर्वेद विभाग के मुख्य निर्णायक मंडल सदस्यों ने परिणाम घोषित किया। इस प्रकार रहा प्रतियोगिता का परिणाम। संयोजक और प्रतियोगिता प्रभारी डॉक्टर विनोद गर्ग, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी कासिमपुर और सह संयोजक प्रभारी डॉक्टर मंजू मीणा ने बताया कि इस ऑनलाइन योग प्रतियोगिता में कुल 283 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वर्चुअल स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर पिंकी शर्मा, द्वितीय स्थान पर गणेश सैनी और तृतीय स्थान पर सिद्धांत भास्कर रहे। वर्चुअल ड्राइंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आकांक्षा सिंह धौलपुर, द्वितीय स्थान प्रांजल ब्राह्मी, तृतीय स्थान सानवी चौधरी ने प्राप्त किया। वर्चुअल योगा वीडियो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान युगांतिका मीणा, द्वितीय अभिषेक सिंह और तृतीय स्थान कोमेश कुमारी केंद्रीय विद्यालय धौलपुर ने प्राप्त किया। विजेताओं को व्यक्तिगत दूरभाष द्वारा सूचित किया गया। इस अवसर पर वर्चुअल स्लोगन लेखन के निर्णायक मंडल में मुख्य निर्णायक उमेश शर्मा, प्रधानाचार्य कायस्थपाड़ा, निर्णायक मदन लाल शर्मा, प्रधानाचार्य पचगांव अतुल कुमार चौहान, प्रधानाचार्य कोटपुरा अजय कुमार, व्याख्याता तसीमों ने और ड्राइंग प्रतियोगिता में मुख्य निर्णायक वेद प्रकाश करदम, प्रधानाचार्य बसैया लालू, अर्चना शेखर, प्रधानाचार्य मनिया, रणवीर सिंह रावत, प्रधानाचार्य डंजोली, सुमित पारासर, प्रधानाचार्य बसैया लालू तथा योग वीडियो प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक डॉक्टर त्रिलोक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा प्रभारी धौलपुर डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, चल चिकित्सा डॉक्टर राजवीर शर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद अधिकारी चिकित्सा अधिकारी सौरभ कटारा।
राजाखेड़ा पुलिस की कार्यवाही। अवैध चंबल रेत परिवहन का आरोपी रंजीत सिंह गिरफ्तार। राजाखेड़ा पुलिस ने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कसा शिकंजा, चालक हुआ गिरफ्तार। राजाखेड़ा पुलिस ने अवैध चंबल रेत परिवहन के मामलों में फरार आरोपी रंजीत सिंह उर्फ बालू सिंह निवासी बींसला थाना निबोहरा जिला आगरा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर राहुल प्रकाश शर्मा और जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा व अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा के निर्देशन में तथा सीओ व्रत मनिया राजेश कुमार शर्मा के निकटतम सुपरविजन राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में टीम गठित ने यह कार्रवाई की। मामले को लेकर राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि 2 जून 2025 को मुखबिर की सूचना पर महाराणा प्रताप कॉलोनी जौंगरपुर के पास से पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें अवैध चंबल रेत भरी थी जब्त किया था। चालक मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस ने संभावित ठिकानों पर छापामारी कर उसे गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि पुलिस द्वारा क्षेत्र में अवैध रेत खनन और परिवहन पर रोकथाम के लिए सतत निगरानी और कार्रवाई जारी है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में थानाधिकारी रामकिशन यादव के साथ हेड कांस्टेबल जालिम सिंह, कांस्टेबल ब्रजेश कुमार, गजेंद्र सिंह आदि शामिल रहे। हिनौता गांव में बंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और श्रमदान कार्यक्रम संपन्न। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर द्वारा संचालित बंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत आज हिनौता गांव में एक विशेष पौधारोपण और श्रमदान का कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधानसभा राजाखेड़ा के सह संयोजक और भाजपा धौलपुर के पूर्व जिला उपाध्यक्ष जयवीर पोसवाल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर जयवीर पोसवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि पौधारोपण और श्रमदान महज एक आयोजन नहीं बल्कि यह हमारी संस्कृति, कर्तव्य और राष्ट्र निर्माण का प्रतीक है। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामवासियों को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण व स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर ग्राम में श्रमदान करते हुए पौधे लगाए और साफ सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे देशराज पोसवाल, भागीरथ पोसवाल, कल्ली पोसवाल, आकाश शर्मा, सुमन हरसाना, राजू पोसवाल, अमित पोसवाल, प्रेम सिंह कंसाना, बल्लो गुर्जर, लखन पोसवाल, जगदीश हरिजन, मनोज सेन तथा अनेक समर्पित कार्यकर्ता व ग्रामवासी।